यहाँ आपको लिटरेरी एकेडमिक सेशंस ज़्यादा नज़र आएंगे. E-books are great. It's a place full of ideas. Underground mass transit is way more expensive than above ground mass transit. इस वक्त मैं अलहमरा आर्ट काउंसिल में मौजूद हूँ, जहाँ पर हर साल की तरह थिंक फेस्टिवल का इनकाद किया गया है. इस फेस्टिवल में मुआशी, माशरती और समाजी मसाइल जो हैं उनको ज़ेरे बहस लाया जाएगा. ये हमारा काम कि हम देखें कि ये हमारी मईशत का ये हाल क्यों हुआ है. I think we can come and get some lessons from the people of Pakistan. थिंक फेस्टिवल में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के मुफक्किरीन हिस्सा लेते हैं और मुख्तलिफ पैनल डिस्कशंस में मुआशरे में मौजूद मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं. इसके अलावा सबसे मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पर बुक्स के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं और खुशी मुझे इस चीज़ की हो रही है कि इन स्टॉल्स पर लोगों का जो रश है वो दीदनी है. Everybody was saying that Mullah Omar was living in Pakistan. My book is introducing another narrative. ये जो थिंक फेस्टिवल हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ओपिनियन है आपकी? मैं समझता हूँ कि जहाँ बुक फेस्टिवल, लिटरेरी फेस्टिवल वगैरह होते हैं, ऐसे कम आप कहते हैं फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे किताबों के हवाले से किताबों पर बात की जाती है और टॉक शोज़ नहीं होते. आमतौर पे अब लिटरेरी फेस्टिवल जो हैं वो एक मुशायरा हो गए हैं और एक टॉक शो हो गए हैं. ये जो थिंक फेस्ट कहलाता है इसका मकसद ही यही है कि आएँ, सोचें, गौर करें, बहस करें, इत्तेफाक करें और इख्तलाफ करें. कि कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग इन आवर सोसाइटी? I think, despite the rise of internet and the fact that books in proper like paper support are disappearing, I think they remain highly important in terms of access to culture and just in terms of like the creation or the formation of like critical thinking for the general public. So e-books are great, but we should really maintain books in like proper paper form. मैम, मेरा आपसे आज सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता, ना सिटिंग गवर्नमेंट लेती है ना प्रीवियस गवर्नमेंट लेती है, तो आपकी नज़र में जिम्मेदार है कौन? अव्वल तो सारी कौम जिम्मेदार है क्योंकि हम सबका हक मारा जा रहा है. अगर हक चंद से इशराफिया जो हैं जो अपने आप को हुक्मरान गर्दानते हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं और वो सोचते हैं हम फ़िरौन की जगह हमने ले लिए, जो कुछ समेटना है हम समेट लें. ये नहीं पता कि साथ तो कुछ नहीं जाएगा. ये कोई नहीं सोचता. मंशूर कुछ होता है, हमसे लेके जो मुंतखब होते हैं लोग वो हमारी अमानतें लेके जाते हैं ना वहाँ, क्योंकि हमारी अमानत है वोट. वो जब वहाँ बैठते हैं सब भूल जाते हैं कि क्या बात थी. ये हमारा काम है कि हम देखें कि ये हमारी मईशत का ये हाल क्यों हुआ है, हमारा शऊर कहाँ गया है. हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. आपके नज़दीक जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं क्लाइमेट को लेके स्पेशली, क्या सोल्यूशन उसका हो सकता है? There is never a single solution for everything. So मेरा ख्याल है कि I come from a background with technology. So what I see, technology if not can answer everything, it can answer a lot. So मेरा ख्याल है हम as a nation बहुत कम रिलाय करते हैं टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के ऊपर अपने क्लाइमेट को, अपनी जियोग्राफी को समझने में और फिर उसके लिए सॉल्यूशन डेवलप करने में. सो मेरा ख्याल है कि इट्स टाइम कि हम टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की तरफ जाएं. What's your opinion about this festival? What I've seen so far is very exciting and I think very fruitful. It's a place full of ideas. It's a forum full of ideas. Many people, many colleagues from around the world and around Europe and the area. So it seems like a very exciting event so far. शहरोज, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि 17 साल की उम्र में कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको इतना मोटिवेट किया कि आपने चोटी सर कर ली? मुझे ऑब्वियसली एक मोटिवेशन इटसेल्फ, माउंटेन भी एक मोटिवेशन ही थी मेरे लिए. लोग क्यों जा रहे हैं ऊपर, बेसिकली ये क्वेश्चन था जिससे मुझे आज भी दुनिया के 10 बड़े पहाड़ जो हैं वो उस पर चढ़ा रहा है ये क्वेश्चन. लेकिन there is always a sense of achievement, confidence, self-esteem you gain up there. जब ये जर्नी स्टार्ट हुई और आपने अपना सफ़र का आगाज़ किया तो सफ़र से लेकर एंडिंग तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी लाइफ में बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हुए जिसमें मुझे सिखाया कि नेवर गिव अप. दूसरी बात ये है कि इट डजंट मैटर हाउ ओल्ड आर यू, आपका विजन कितना बड़ा है ये मैटर करता है चीज़ में. और उसके बाद ये है कि ज़िंदगी जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए है, ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड,
meet new people and explore. क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और ई बुक्स का दौर है, लेकिन हार्ड कॉपी में बुक खरीदना और उसको पढ़ना, इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? वेल मुझे लगता है इसका एक अपना वो क्रिज्मा या वो फील तो है. जब आप चार्म है, आप आते हैं, देखते हैं, आप उसे टच करते हैं, आप उसे लेके बैठते हैं. लेकिन एज फार एज ई बुक्स आर कंसर्न्ड, तो आई थिंक कि अब टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमें उसी तरफ ही हम जा रहे हैं. इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर अ स्टूडेंट, स्कॉलर, आई माई सेल्फ, आई एम अ टीचर. तो मेरे लिए बहुत ईजी होता है 2 टैब्स देखना, एक में बुक चल रही है और सेकेंडली उसमें मैं वर्ल्ड पे नोट्स ले रहा हूँ या बाकी कुछ कर रहा हूँ. सर, हम पाकिस्तान में चेंज लाने की बात करते हैं, नए पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हमें अपनी सोच को बदलने की कितनी ज़रूरत है? ये ज़्यादती यहाँ के नौजवानों से, आपके एजुकेशनल सिस्टम से हुई है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है. जब तक आपको ये नहीं ना कहा जाएगा कि जाएं ये रिसर्च करें और जो आप ढूंढ के लाएं वो छप भी जाएगा, वहाँ पे सेंसर हो जाता है, ये आप लिख नहीं सकते, ये आप कर नहीं सकते. तो जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है यूनिवर्सिटियों में, वो रिसर्च नहीं है, वो है कलेक्टिंग मटेरियल विच ओनली कंफर्म्स a given position. Please tell me what inspired you to write this book? I'm originally from Iran, and every so often, every few years, I get the urge to write about Iran. It took me about a year to figure out what my research question would be and what aspect of contemporary Iran I wanted to write about. And so I decided to write a book on Iran in a way that I would like to learn Iran had I not known the country, and particularly the history of the Islamic Republic from 1979 up until today. So what's your opinion about the people of Pakistan? In Iran, we pride ourselves on our hospitality and our friendliness. I think we can come and get some lessons from the people of Pakistan. I absolutely love this place. Can you please tell us about your book? Yes, so I wrote a biography on the former leader of the Taliban, Mullah Omar. Is there anything which surprised you while writing the book? Mainly, I think everybody was saying that Mullah Omar was living in Pakistan. And my book is introducing another narrative and saying, no, Mullah Omar was basically living in Afghanistan all the time. So that was the biggest surprise of the book. तो नाज़रीन, ये था आज का मेरा पाकिस्तान, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, ताकि हमारी जो यूथ है उसको कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ मिल सकें और इस मुआशरे में मौजूदा मसाइल को उनका हल मिल सके. मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो.